हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल सेट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो इंटरनेट के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इसका सही सही उत्तर हम आपको बतलाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेम उसी इससे पिछले साल जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह पूछा है, यानी डबल क्वेश्चन पूछा है, 70 प्रश्न पूछा है, उसमें से आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी अंत तक अवश्य ही देखिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ है? तो देखिए यह आपका बर्फ है, यह रवादार ठोस पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इंग्लिश वाला अपन देखते जाइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है 4 होती है। अच्छे से याद रखिएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, फलक केंद्रित होती है। अच्छे से याद रखिएगा फलक केंद्रित। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है तो 52% होती है। अच्छे से याद रखिएगा 52%। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में प्रासरण की क्रिया नहीं होगी? तो यह आइसोटोनिक विलयन में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। सारा क्वेश्चन का आंसर हम आपको सही सही बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले हम आपको इस सभी क्वेश्चन का पहले हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बतलाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह जो कथन है किसने दिया था? यह रावल का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है, एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वांट ऑफ गुणांक का मान कितना हो जाएगा? इसका वांट ऑफ गुणांक का मान 1 हो जाएगा। याद रखिएगा 1। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए अगला प्रश्न है आपका, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो सोडियम मुक्त होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए क्या है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है? तो ये M बराबर CZT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? इनमें से कोई भी अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य केक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम है? इसमें किसका हो जाएगा? जिसका मान सबसे कम होगा उसी का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए, अभिक्रिया जो ये दिया गया है के लिए वेग निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा? तो ये आपका बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। और देखिए वीडियो को आप सभी अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका क्या, ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं क्या है। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका ताप पर निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो देखिए अभिक्रिया यह नहीं है, तो ये ए और बी दोनों यह अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं ये बी लगा रहे हैं, दोनों का आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, 15 है, जल में जो ये रिएक्शन दिया है इसमें अभिक्रिया की कोटि आपका 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है पृष्ठीय घटना। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है या पृष्ठीय घटना क्या होता है? घटना होती है। ऑप्शन बी। अगला है, दूध है, ये दूध है, तो ये दूध आपका है जल में परिक्षेपित वसा, जल में परिक्षेपित वसा। अगला है, निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है? किसमें यह आपका K3FeCN को होल 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इस सिल्वर धातु को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिल्वर। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? तो यह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है? तो यह प्रक्रिया वैद्युत शोधन कहलाती है। ठीक है, अगला है,
निम्नलिखित में किसमें तांबा तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तो किसमें हो जाएगा? ये आपका CuFeS2 में हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन बनाता है? नहीं बनाता है। तो HCl आपका नहीं बनाता है। बाकी बात ये सब तो हम आपको अच्छे से बतला दिए हैं किस तरह से FON याद रखने के लिए। उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका NH2NP6, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अगला है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है? तो ये आपका कॉपर और क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी कॉपर और आयरन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है? तो कौन आयन प्रति चुंबकीय? ये Sc3+ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए वेनेडियम वेनेडियम का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बतलाना है। क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइड तत्व है? लेंथेनाइड तत्व आपका क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला है, इसकी ऑक्सीकरण आप बताइए। Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर सभी को आना चाहिए, बतलाइए इसका कितना आ जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है। ऑक्सीकरण संख्या निकाल के और लोन पेयर को जोड़ दीजिए, 4 आएगा तो sp3 4 ही आएगा, निकाल सकते हैं आप सब, हम निकाले हैं, sp3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अब इसकी CR की समन्वय संख्या इसमें कितना हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। कई बार क्वेश्चन आपको ये सभी करवाए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये आपका ये है, इसमें किस प्रकार, यह जो आपस में किस प्रकार से संबंधित है? यह आपस में किस प्रकार से संबंधित है? ये तो आयनन समावयव है। ठीक है, आयनन समावयव। चलिए क्लोरोफॉर्म है एक प्राइमरी हेलाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? तो इसमें ब्यूटेन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन एलील हेलाइड है? एलील हेलाइड कौन हो जाएगा? CH2 CH सिंगल बॉन्ड CHCl CH3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभिक्रिया जो ये रिएक्शन है के लिए हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम कौन सही हो जाएगा? सो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर यह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल कौन हो जाएगा? मुख्य प्रतिफल इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका एथिल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होगा? CH2Cl2 का, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण होता है, इसका हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, फॉर्मल एल्डिहाइड CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इसके साथ अभिक्रिया करके C2H5OH बनाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसका आयुपेक नाम क्या है? इसका आयुपेक नाम आपका है आइसोप्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है, तो वो होता है एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अगला देखिए क्या, निम्नलिखित में किसे लुकास अभिकर्मक कहते हैं? तो यह होता है आपका अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, परिशोधित स्पिरिट में रहता है 95.5% एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? किसके साथ होती है? ये आपका HCOOH के साथ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका सही हो जाएगा। अब इसका आयुपेक नाम क्या है? इसका आयुपेक नाम आपका एथेनल है, बिल्कुल सही हो जाएगा, एथेनल। अगला है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक बतलाना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील संभाव्यता प्रदर्शित करता है? तो ये आपका ईस्टर के साथ, ठीक है, ईस्टर के साथ। अगला है, निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है? प्राइमरी एमीन को ये हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर। यानी RNH2 हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर। अगला है, मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक जो KOH के साथ गर्म करने पर बनता है। इसके गर्म करने पर क्या बनता है? ये आपका CH3CN प्राप्त होता है, ऑप्शन बी। चलिए, वीडियो को आप सभी अवश्य ही लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्राईमेथिल एमीन है एक, यह आपका एक है टर्सरी एमीन। क्या हो जाएगा? टर्सरी एमीन। चलिए, निम्नलिखित में से किसका एल्किलीकरण संभव है? किसका हो जाएगा? ये देखिए, प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन इसमें पूछना चाहिए था किसका एल्किलीकरण संभव नहीं है, ठीक है। नहीं कर लीजिएगा, तब लगाइएगा प्राइमरी एमीन एवं सेकेंडरी एमीन, ठीक है। चलिए, थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन। चलिए, अगला देखिए, आणविक सूत्र जो दिया गया है द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है? तो इसमें आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, एसीटोनाइट्राइल है, एसीटोनाइट्राइल है तो ये आपका इथेनाइट्राइल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेराइड है? मोनोसेकेराइड आपका ये हो जाएगा गलेक्टोस, गलेक्टोस। अगला है, न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म होता है? तो इसमें आपका होता है फॉस्फेट, भस्म और शर्करा, ठीक है। अगला है, विटामिन सी की कमी से होता है आपका एस्कर्वी होता है, ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, एस्कर्वी। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अल्फा एमीन अम्ल है? तो ये आपका हो जाएगा लाइसिन, लाइसिन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाइसिन। आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को मॉल्टोज में बदला जाता है? तो ये आपका है डाइस्टेस के द्वारा। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? प्राकृतिक रबर है तो ये आपका आइसोप्रीन हो जाएगा, आइसोप्रीन। अगला है, कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? तो ये आपका है नायलॉन 6 का। ये सारे क्वेश्चन को रट ही लेना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में डैक्रोन किसका उदाहरण? डैक्रोन ये आपका है पॉलिस्टर का, ठीक है, पॉलिस्टर का। अब अगला है, क्लोरामीन टी है, क्लोरामीन टी है तो यह एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। अगला है, पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया? तो ये एफेल्मिंग ने, ऑप्शन बिल्कुल ये हो जाएगा। फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? तो ये आपका डिसइंफेक्टेंट के रूप में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, क्या है? मार्फिन है एक, मार्फिन एक है एनाल्जेसिक है आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का करा दी हैं, फिजिक्स का आने वाला है वीडियो, बायोलॉजी का भी आने वाला है, फिजिक्स क्या हिंदी का भी आने वाला है, इंग्लिश का भी आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो बनाएंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, फिर लाते हैं नया वीडियो में आपके साथ।